नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको बहुत ही बेहद ध्यान से देखने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ये जो बीचों बीच की लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर हिंदी में इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये वाली जो ऊपर वाली रेखा है ये है 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है, क्योंकि ये उत्तर वाला पार्ट है, नीचे साउथ वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कर्क रेखा। ठीक है, और इसके यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसको बोलते हैं। और इसके नीचे की जो 23.5 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ठीक है गाइस, इसके बाद है क्या 66.5 डिग्री, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, और इसके ऊपर जो है यहां पर 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। गाइस, दो चीजें बड़े ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सीधी पड़ी हुई लाइनें हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जो हमारी सीधी पड़ी हुई रेखाएं हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और ये जो हमारी सीधी खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं ऐसे जो चलती हैं, ये हमारी ये देशांतर रेखाएं हैं। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाथ में ले लो कॉपी और पेंसिल, लिखने की बात है, क्योंकि सारी चीजें इतने कम समय में मैं नहीं बता सकता। कि दो अक्षांश रेखाओं, ये अक्षांश रेखाएं जो सीधी चल रही है, दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर की होती है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को दर्शाती हैं। और जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है 111.1 किलोमीटर। 111.1 किलोमीटर की जो रेखा है, दूरी है, वो है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। इनकी बीच की दूरी 111.1 किलोमीटर है। अब हम लेके चलते हैं आपको दुनिया की तरफ। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर जो है हमारा कर्क रेखा पर, यहां पर पड़ेगा। एक्चुअली जो फिगर है वो तो नहीं बन पाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। ये हमारा होता है एशिया महाद्वीप। ठीक है गाइस, यहां पर एशिया महाद्वीप है जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है गाइस, इसके बाद यहां पे हमारा आता है यूरोप। ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमारा आएगा कौन सा, ऊपर कौन है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है गाइस, इसके बाद हमारा यहां पे आएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद गाइस हमारा यहां पे आएगा, ये लगभग यहां पे बीचों बीच की जगह है, लगभग यहां पे ये है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका बीचों बीच होने के कारण, पृथ्वी के बीच में होने के कारण यहां पर सबसे उपजाऊ भूमि है। और दुनिया का सबसे पहला जो मानव है वो इसी महाद्वीप में जन्मा है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, और यहां पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है गाइस, ध्यान रखना है। ये अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके लिए ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ही इजी पड़ जाएगी। ठीक है, और यहां पे है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है गाइस, ये हमारे महाद्वीप हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है। ठीक है, ये हमारे महाद्वीप है। अब इन महाद्वीपों के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं अपने देश के बारे में बता दूं, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग करोड़ किलोमीटर है। ध्यान रखना, 32,87,263 वर्ग करोड़ किलोमीटर है। और भारत के जिन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है वो देश है बांग्लादेश, चाइना, जापान, पाकिस्तान,
ठीक है गाइस। और इसके साथ पाकिस्तान के बाद म्यांमार, म्यांमार यानी कि गोल्ड लैंड, पहले म्यांमार का नाम था बर्मा, बर्मा की राजधानी थी नई पीतवा, फिर इसको बर्मा का नाम बदल के रख दिया गया क्या, म्यांमार। म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी जो बनी वो बनी पिनमामा, ठीक है। फिर अफगानिस्तान है, ठीक है, और एक है भूटान। तो जो एक कर्क रेखा यहां से होकर गुजर रही है वो भारत के इन देशों से होकर गुजरती है। क्योंकि अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो एशिया महाद्वीप, इसके लिए बताना इतना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं और यहाँ पे हमारा देश भारत है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर है और 82.5 डिग्री देशांतर पर भारत की भौगोलिक स्थिति है, ध्यान रखना। चलिए गाइस बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल है 4.26 स्क्वायर करोड़ किलोमीटर। आप ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं। ये जो जितने भी क्षेत्र मैं लिखा हूं यहाँ पर ये सारे वर्ग करोड़ किलोमीटर में है, स्क्वायर करोड़ किलोमीटर में है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में नीचे की तरफ हिंद महासागर है और हिंद महासागर में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8,850 किलोमीटर है। पहले की किताबों में 8,848 किलोमीटर लिखी हुई थी, लेकिन ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग जो इसके मीटर है वो बढ़ गई है, ठीक है। और इसके दक्षिण में दुनिया की छत जिसको कहा जाता है, तिब्बत का पठार कहा जाता है इसको, ठीक है। और दक्कन का पठार, पामीर के पठार एशिया महाद्वीप में ही हमारे स्थित है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, इसके उत्तर में ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पर क्या है, सहारा मरुस्थल है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी जो मिस्र में है वो यहाँ की देन है। और विश्व प्रसिद्ध जो पिरामिड है गीजा के पिरामिड, तो गाइस गीजा के पिरामिड विश्व प्रसिद्ध है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में है। गीजा के पिरामिड जो है वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा है, अगर किसी व्यक्ति को नजला जुकाम बुखार कुछ हो गया तो एक बार अंदर जाए और वहां 2 मिनट रुके और बाहर आ जाए तो वहां का ये चमत्कारिक एक तिलिस्मा कह सकते हैं हम लोग कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है गाइस। तो गीजा के पिरामिड भी हमारे अफ्रीका की देन है। और उसके बाद यहाँ पर अफ्रीका में संसार की प्रमुख हीरे की जो खाने हैं, ड्रेकेनसबर्ग की खाने जो है वो हमारी अफ्रीका महाद्वीप में ही है, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका में। तो ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका जो जाना जाता है पूरे विश्व में अपनी वनस्पति के कारण, ठीक है। यहाँ पर दुनिया की एक से एक बढ़िया, एक से एक अच्छी दवाइयां प्राप्त होती हैं। यहाँ पर अमेजन घाटी, ये अमेजन घाटी है जो हमारी दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। और इसके जो पश्चिम में इधर ये यहाँ का जो पार्ट है, इस पार्ट में यहाँ पर क्या मिलता है आपको, यहाँ पर मिलेगा एंडीज पर्वत जो यहाँ का फेमस पर्वत है, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप में। अंटार्कटिक महाद्वीप ये आपका अंटार्कटिक महाद्वीप है। अंटार्कटिक महाद्वीप पर अधिकतर देशों ने अपने शोध केंद्र बनाए हुए हैं। यहाँ पर भारत के भी 3 शोध केंद्र हैं गाइस। पहला दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा हमारा भारती। ये 3 शोध केंद्र भारत के हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके बाद गाइस हमारा अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है जिसका क्षेत्रफल है 0.86 स्क्वायर करोड़ किलोमीटर। जितने भी क्षेत्रफल है स्क्वायर करोड़ किलोमीटर नहीं है। तो इसके जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में इस साइड में इधर की तरफ जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, इसके पूरब में क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला, यहाँ पर जो पर्वतमाला है उसकी जो श्रेणी है उसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। और इसके उत्तर में विश्व की सबसे बड़ी भित्ति, इसके उत्तर में दुनिया की सबसे बड़ी भित्ति, परवाल भित्ति मिलती है, ठीक है गाइस। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगली बात है यूरोप। यूरोप जो है जिसका क्षेत्रफल है हमारा 1.05। जी हाँ, यूरोप एक ऐसा देश है जहां पर यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक देश है इंग्लैंड। छोटा सा देश है दुनिया के नक्शे में, लेकिन
यहाँ की इन लोगों की जो नीतियां हैं, इनकी नीतियों ने इस इंग्लैंड देश ने लगभग पूरी दुनिया में शासन किया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति जो अमेरिका है, वो भी यहाँ का इंग्लैंड वासियों का गुलाम रहा है। 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिका आजाद हुआ। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की महाशक्ति है, ठीक है। वो यूरोप में ही, वो महाद्वीप में इंग्लैंड है, ठीक है। ये उसको ब्रिटेन भी कहते हैं। अब इसके जो यूरोप है, यूरोप में इसके पूर्व में, इसके पूर्व में इस साइड में यूराल और काकेशस पर्वत है। इसके यूरोप के पूर्व में यूराल और काकेशस पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल है 2.53 स्क्वायर करोड़ किलोमीटर, ठीक है गाइस। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में, इसके पश्चिम भाग में क्या है हमारा, इसके पश्चिम भाग में रॉकीज पर्वत है और इसके पूरब में अपलेशियन पर्वत है, ठीक है गाइस। और इसके बीच से, इसके मध्य से, ये मैं लिखा हूं यहाँ पर, इसके मध्य से उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है। और उत्तरी अमेरिका के बारे में बता रहा हूं गाइस, यहाँ जब कोलंबस अपनी सैर पर निकले थे तो खोजते 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 उत्तरी अमेरिका में ही पहुंचे थे, वेस्ट इंडीज पहुंच गए थे, तब उन्होंने इसकी खोज की थी गाइस। इतने कम समय में इतनी सारा स्टडी, लगभग हमने पूरी दुनिया को घूम लिया। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लगभग हर कंपटीशन में, हर एक कंपटीशन में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा। ये मान लीजिए आपने विश्व ज्योग्राफी के जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, वो उन सभी चीजों का अध्ययन कर लिया होगा, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जो है समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। बताइए वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आने वाले समय में इससे बेहतर तरीके से और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।